We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज चर्चा करेंगे ऐसे मुद्दे की जो भारत की न्यायिक व्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। ये मामला है दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों का और उनके खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव का। तो समझते हैं कि आखिर मोदी सरकार की क्या तैयारी है और ये भी जानेंगे कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या आरोप लगते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सभी राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू जल्द ही विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत शुरू करेंगे ताकि इस संवेदनशील मामले में व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। अब समझते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 218 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सांसदों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। आमतौर पर महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद चीफ जस्टिस द्वारा 3 संसदीय जांच समिति गठित की जाती है, लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसीलिए नई समिति के गठन की जरूरत नहीं होगी और संसद सीधे इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या आरोप थे, ये भी जान लेते हैं। 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने की घटना हुई। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने कथित तौर पर वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिसमें कई नोट जल भी गए। इस घटना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। उन्होंने अपनी जांच में इन आरोपों को सही पाया। समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया और साथ ही तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी भूमिका को गलत पाया। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि ये उनके खिलाफ साजिश है, लेकिन जांच समिति के निष्कर्षों ने मामला गंभीर बना दिया है। अब इसमें वर्तमान स्थिति कैसी है और चुनौतियां क्या है, ये भी समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा को जांच के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया था, लेकिन इस फैसले का इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी भी दी। बार एसोसिएशन ने ये भी मांग की कि मामले की जांच CBI और ED जैसे एजेंसियों से कराई जाए। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है, जिसके चलते महाभियोग ही एकमात्र रास्ता दिख रहा है। सरकार को उम्मीद है कि NDA के बहुमत और विपक्ष के समर्थन से ये प्रस्ताव आसानी से पारित हो सकता है। और आपको बताते चले कि यदि ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है तो ये आज़ादी के बाद पहली बार होगा जब किसी जज को इस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। अगले कुछ महीने इस मामले में निर्णायक होंगे। क्या जस्टिस वर्मा इस्तीफा देंगे या संसद में महाभियोग प्रस्ताव इतिहास रचेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।